एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स। माय नेम इज रितेश रनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। एक और नया वीडियो बेटा आप लोगों के सामने लेके आया हूं। हम लोग बेटा जो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के हर ऑल्टरनेट ईयर या फिर हर साल पूछे जाते हैं इन योर केमिस्ट्री नीट पेपर, ऐसे टॉपिक्स यार हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज बेटा सेकंड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहां से बेटा 2020 में भी सवाल है, 2021 में भी सवाल है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला जो खेलता है वो बेटा रीएजेंट में खेल जाता है, क्योंकि जैसे ही रीएजेंट चेंज होता है मैकेनिज्म आपका चेंज हो जाता है। और एक बार मैकेनिज्म चेंज हो गया तो आप लोगों के डिफरेंट आंसर्स आते हैं। तो आप लोगों को बेटा ये समझने की जरूरत है कि कौन सा रिएजेंट से किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन करने हैं। इसलिए बेटा ये टॉपिक उठाया है। हर ऑल्टरनेट ईयर या फिर हर ईयर यहां से सवाल है ही है। आप लोगों को ये सीरीज को रिलीजियसली फॉलो करना है। यहां पे बेटा आप लोग एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग बेटा एग्जाम दे के आओगे तो आपके लगभग बेटा 30 से 35 क्वेश्चन या तो डायरेक्टली इन टॉपिक्स में से होंगे, नहीं तो इनडायरेक्टली इन टॉपिक से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, 15-20 मिनट के वीडियोस, और आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल समझते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा, है ना। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो डिहाइड्रेशन का देखने की जरूरत नहीं है। सारे रिएजेंट्स जो आप लोगों से पूछे जाते हैं सब चीज मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोग समझिए कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ H2O। H2O बेटा आपका क्या होने वाला है, रिमूव होने वाला है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही है सर। अब जो आपका H2O रिमूव होता है वो आप लोग बेटा दो तरीके से कर सकते हो। यहां पे मेजरली दो मैकेनिज्म काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है वो होता है E1 के थ्रू। एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, H2O बेटा बाहर निकल रहा है, तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो दो मेजर आपके मैकेनिज्म है वो है बेटा E1 एंड E2। तो डिहाइड्रेशन भी बेटा E1 के थ्रू भी होता है, E2 के थ्रू भी होता है। सबसे पहले आप लोगों को बेटा रिएजेंट पता होने चाहिए कि E1 में कौन कौन से रिएजेंट है। यार एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ हो कि मैं समझूं कि E1 रिएक्शन है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ हो कि मैं समझूं कि E2 रिएक्शन है। तो अगर एरो के ऊपर यह लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटिंग, तो क्या है बेटा, E1 मैकेनिज्म। अगर लिखा हुआ है एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 एंड हीटिंग, तो E1 है। अगर बेटा H प्लस और हीटिंग लिखी हुई है तो हीटिंग तो देखो होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन है, हीटिंग तो दे ही रखा होगा। ये जो ट्राइंगल है ये तो बना हुआ ही रखा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 है, या फिर H प्लस हीटिंग है, तो ये सब क्या है बेटा, E1 करवाते हैं। E2 कौन करवाते हैं, E2 आप लोगों के करवाते हैं अगर एरो के ऊपर लिख रखा है P2O5 एंड हीटिंग, तो ये E2 करवाएगा। एरो के ऊपर लिख रखा है Al2O3 एंड हीटिंग, तो ये E2 करवाएगा। या फिर आपका POCl3 लिख रखा है तो अगेन E2 करवाएगा। तो पहले तो आप लोगों को रिएजेंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेटा पता ही नहीं है कि एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है और वो करता क्या है, तो बेटा सवाल कर ही नहीं सकते। अब आप लोगों को फ्लो पता होना चाहिए। आप लोगों ने यार ये डिसाइड कर लिया कि E1 हो रहा है या E2 हो रहा है। अब E1 में क्या होता है, E2 में क्या होता है, तो एक फ्लो है। ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी और फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाऊंगा, वो आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, फ्लो पढ़ा रहा हूं कि फ्लो मतलब करना कैसे है सवाल। E1 का फ्लो क्या है, E1 का फ्लो क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यहां पे आप रिमूव OH, जहां पे भी बेटा OH है, अल्कोहल का OH होगा, उसको हटा देना। जैसे ही आप उसको हटाओगे तो वहां पे बेटा क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल होगा सर, OH नेगेटिव है बेटा, OH जाएगा तो पीछे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। और बेटा जब जब कार्बोकैटायन बनता है तब तब एक पॉसिबिलिटी हम देखते हैं विच इज रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट आप लोगों को सोचना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप लोग बेटा रीअरेंजमेंट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जैसे ही रीअरेंजमेंट हो गया उसके बाद आप लोगों को एल्कीन बनानी है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनती है, और जो मेजर एल्कीन बनेगी मोस्ट स्टेबल वाली बनेगी। मोस्ट स्टेबल
एल्कीन आप लोगों को बना देनी है, वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी सवाल करेंगे ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। सर इतना सब कुछ लिख दिया, करेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे ना। ये E1 का फ्लो है। ऐसे ही मैं आप लोगों को E2 का फ्लो करवाता हूं। E2 का क्या फ्लो है, E2 बड़ा आसान सा है, क्योंकि इसमें कुछ कार्बोकेटायन कुछ भी नहीं बनता है। कार्बोकेटायन ही नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट आप लोग सोचे होगे ही नहीं। E2 बड़ा ही आसान है, बड़ा ही प्यारा सा है। क्या है, दो पोजीशन होंगी आपकी। अल्फा पोजीशन पे क्या होगा बेटा, OH होगा, सही है। और बीटा पोजीशन पे आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है। अल्फा पोजीशन से OH रिमूव करना है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करना है। अभी रिमूव करना सिखाता हूं ना, क्वेश्चन में रिमूव करना सिखाता हूं। और इस तरीके से रिमूव करना है कि जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो, मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो, वो आपकी मेजर बन जाए। और मोस्ट स्टेबल एल्कीन को हम लोग सेटजेफ एल्कीन भी बोलते हैं, ठीक है, सेटजेफ एल्कीन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन लूंगा, एक ही रिएजेंट लूंगा, है ना, मतलब सॉरी, रिएजेंट मैं दो अलग अलग लूंगा, लेकिन रिएक्टेंट एक ही लूंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाने वाला आपके साथ खेल सकता है। देखिएगा 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 देखिए, सपोज करो ये दे रखा है, सुनना ध्यान से, है ना, बढ़िया सवाल है, सुनिएगा। ये सवाल है, ठीक है, अल्कोहल दे दिया, बिल्कुल सही है सर। इसके ऊपर क्या लिख दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटिंग। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखते से ही सबसे पहले तो आप लोगों को ये नजर आना चाहिए कि यहां पे मैं E1 करवाना चाह रहा हूं, ठीक है सर। अब E1 का आप लोग फ्लो फॉलो करो, क्या है, रिमूव OH। एक एक स्टेप में आपको बताते जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले रिमूव OH, तो यहां से बेटा OH को निकालो। ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको OH, हाँ जी दिख रहे हैं, इसको बाहर निकालो। जैसे ही इसको बाहर निकालोगे तो कार्बोकेटायन बनेगा, देखो ना, जैसे ही OH बाहर निकलता है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कार्बोकेटायन क्या बनेगा, ये बन गया कार्बोकेटायन, देखो CH3 CH CH3, इधर आ गया बेटा CH पॉजिटिव, इधर आ गया CH3, बिल्कुल सही, यहां पे बन गया आपका कार्बोकेटायन, बन गया। कार्बोकेटायन बनते से एक और चीज देखनी है, क्या, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो इस वाले केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। व्हाई, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री का कार्बोकेटायन, एंड अगर मैं यहां से इस हाइड्राइड को शिफ्ट कर देता हूं तो यहां पे ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन सकता है। कैसे, यहां पे देखिए, अगर मैं हाइड्राइड को शिफ्ट कर दूं, मतलब इस हाइड्राइड को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो यहां पे देखो ऐसा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा। देखिए 3 डिग्री का आपका कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया, विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का सीधा सीधा फंडा ये होता है कि अगर आपको ज्यादा स्टेबिलिटी वाली चीजें मिल रही हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी का कार्बोकेटायन मिल रहा है, तो आप लोग रीअरेंजमेंट बिल्कुल करवाएंगे। तो यहां पे बेटा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन था, यहां पे 3 डिग्री का कार्बोकेटायन था, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 2 से 3 जा रहे हो, 2 से 3 जा रहे हो, तो इट इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल होगा। तो यहां पे देखो फ्लो एकदम फॉलो कर रहे हैं। OH बाहर निकाला था, हाँ जी, कार्बोकेटायन बनाया था, हाँ जी, रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो कर दिया। फिर क्या है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाओ। अब सुनना बड़े ध्यान से, अब सुनना बड़े ध्यान से। अब आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन किस तरीके से निकालोगे, हाइड्रोजन बेटा आप लोग इस तरीके से निकालेंगे कि जो एल्कीन बन रही है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बने। देखो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, या तो आप हाइड्रोजन निकाल लो यहां से, या फिर आप हाइड्रोजन निकाल लो यहां से। तो मैं दोनों जगह से निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सपोज करो ये मैंने पोजीशन, चलो मैं निकाल के ही दिखा देता हूं, यहां पे देखो बनाता हूं मैं ना, प्रोडक्ट बनाता हूं। सपोज करो पहले हम लोग यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो आप लोगों का क्या बनेगा प्रोडक्ट, आप लोगों का ऐसा कुछ बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए आप लोगों का ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सही, देख लो। हाइड्रोजन हमने कहां से निकाला है, यहां से निकाला है। दूसरे केस में हम हाइड्रोजन कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा है, इन दोनों में से मेजर कौन सा है ये देखना है हमें, ये देखना है हमें ना। तो यहां पे अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का फंडा होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप लोग कैसे निकालते हो, बाय काउंटिंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है पहले उसको ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है।
तो ये बेटा आपका हो गया अल्फा, ये भी हो गया अल्फा। यहां पे बेटा 2 हाइड्रोजन, यहां पे बेटा 3 हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इधर बेटा, इधर अगेन ऐसे एल्कीन हाईलाइट कर लो। अब यहां से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? ये जो एल्कीन आपने हाईलाइट करा, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सर ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो तीनों क्या हो जाएंगे? अल्फा। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो यहां पे बेटा 3, यहां पे 3, यहां पे 3, तो यहां पे कितना हो गया बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया आपका? मेजर। ये क्या हो गया बेटा? माइनर। अब मेजर वाला किस क्या कहलाता है? सेटजेफ कहलाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म हमने फॉलो करा है वो कौन सा करा है बेटा? इवन मैकेनिज्म फॉलो करा है, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रखा था। लेकिन अगर सेम रिएक्टेंट ले ले, देखना अब यहाँ पे, अब दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल देखिएगा। सवाल है बेटा ये, है ना, यहीं पे ही बेटा आप लोगों के साथ खेला जाएगा, है ना, और यहीं पर ही आप लोगों को अलग बनना है कि उसने रिएजेंट जैसे ही चेंज करा, मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर उसने दे दिया Al2O3 एंड हीटिंग। अब Al2O3 हमें पता है कि बेटा क्या दिखाता है? E2 दिखाता है। क्या दिखाता है? E2 दिखाता है। तो E2 का मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करेंगे, E2 का फ्लो हम लोग फॉलो करेंगे। अल्फा पोजीशन पे OH रिमूव करना है और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। देखो मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, जहां से बेटा आपका ये OH जुड़ा हुआ है इसको क्या बोल दो? अल्फा। ये क्या हो गया? अल्फा। ठीक है, यहां से तो OH रिमूव करना है। अब इस अल्फा के जस्ट बाजू वाले कार्बन, कौन सा? ये वाला और ये वाला, दोनों क्या होते हैं? बीटा होते हैं। तो सपोज करो मैं इसे बोल देता हूं बीटा 1, इसे बोल देता हूं बीटा 2। बीटा से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। अल्फा से क्या निकालना है? OH। मैं बीटा 1 से भी करके दिखाता हूं आपको, बीटा 2 से भी करके दिखाता हूं। ठीक है, सपोज करिए हमने लिया पहला कॉम्बिनेशन अल्फा और बीटा 1 का, मतलब ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या आपको ये एल्कीन दिख रहा है? CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH3। सही है। दूसरे वाले केस में आप क्या ले लो? अल्फा और बीटा 2 ले लीजिए। तो यहां पे क्या बनेगा? अल्फा बीटा 2। तो यहां से बेटा ये OH जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या यहां से ये बनता हुआ दिख रहा है? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल सही है। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से बेटा एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। मेजर माइनर कैसे निकालते हो? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से। मैं वापस बता देता हूं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो भी बेटा एल्कीन है उसको हाईलाइट कर लो। ये देखो हाईलाइट कर लिया। यहां से कितने कार्बन लगे हुए हैं उनको बेटा अल्फा बोल दो। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो यहां से बेटा ये 3, ये 3 और ये 3, कितने हो गए बेटा? 9। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत अच्छी बात है सर। यहां से ये आपका हो जाएगा एल्कीन, हाईलाइट कर दिया। इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? सर ये वाला। तो यही आपका क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन। और हाइड्रोजन कितने हैं? ये 1। तो यहां पे आपका 1 अल्फा हाइड्रोजन। ऑब्वियसली जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? मेजर। नीचे वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? माइनर। और जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग बेटा सेटजेफ भी बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और माइनर वाले को हम लोग हॉफमैन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रेशन होता है, जैसे यहां पे देखो, यहां से आपका OH गया और यहां से आपका हाइड्रोजन गया। तो अल्फा पोजीशन से OH जाता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाता है। तो इसको हम लोग बेटा अल्फा, इसको हम लोग बेटा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों? बीटा एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि जो OH और हाइड्रोजन है वो पास पास वाले कार्बन से गए हैं। देखो यहां से बेटा इस वाले कार्बन से OH गया है और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया है। तो बाजू बाजू वाले कार्बन पे एलिमिनेशन हुआ है ना। तो बाजू बाजू वाले कार्बन पे एलिमिनेशन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने रिएजेंट आप लोगों से पूछे जाते हैं सारे रिएजेंट मैंने बेटा एक ही वीडियो में बता दिए हैं। इसलिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे स्कैटर्ड नहीं होंगी चीजें। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ रिएजेंट एक जगह बता दिए, कुछ रिएजेंट दूसरी जगह बता दिए। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लब करके एक साथ मैं पढ़ा दूंगा कि देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो बस आपको ये वीडियो देखना है और इससे
हर ऑल्टरनेट ईयर या फिर हर साल यहां से सवाल आता ही आता है। तो इस सीरीज का तो आप लोग एक भी वीडियो बेटा स्किप नहीं कर सकते हो। 50 टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले आपको कराए जाएंगे और शानदार तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैं बेटा कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूं आपकी प्रिपरेशन में, एक एक चीज आप लोगों को यहां पर मिलेंगी। केमिस्ट्री की टेंशन आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से एक एक चीज आप लोगों को कराई जाएगी और अच्छे से हम लोग हमारी प्रिपरेशन करते हुए नीट 2023 देंगे और फ्लाइंग कलर्स के साथ सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ कि यस इस तरीके की सीरीज आई है और उसे कंटिन्यूसली आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में के साथ जल्दी ही मिलेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।